हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट को बड़े अच्छे से समझा और देखा कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफ्यूज़न अपना रोल प्ले करता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेजरली जो बात की जाए तो ऐसे चार फैक्टर हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। वो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और जो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह का नेचर है उनका जो डिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी फैक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट का मतलब अपने को समझना पड़ेगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हम इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट है ए जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन 100 है, और ऐसे एक पॉइंट है बी जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन 50 है, और ऐसी कोई पॉइंट है सी जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन वो 20 है। तो अगर इन ए और सी के बीच में डिफरेंस देखें तो वो आता है 80 का। ऐसी ए और बी के बीच में डिफरेंस देखें तो वो आएगा 50 का। ऐसी सी और बी के बीच में डिफरेंस देखें तो वो आएगा 30 का। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन की, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन। तो ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे ए और सी के बीच में 80 का डिफरेंस है, ऐसे ही ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 50। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दो पॉइंट्स के बीच में होता है उतना ही फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न अपने को देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा रेट मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी दो पॉइंट के बीच में देखने को मिलेगा, हम कहेंगे कि उतनी ही फास्ट जो है वो डिफ्यूज़न होगा। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर की। अब देखो टेम्परेचर की बात अगर अपने को करनी है तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो हमने चाय बनाई, तो हमने क्या किया जी, किचन में गए और जो हमारा चाय का बर्तन था उसमें पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली और अपना आके आराम से रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे चाय तो बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि हमने तो गैस ऑन ही नहीं करी। तो अब इमेजिन करो दूसरी सिचुएशन कि हमने भाई बर्तन रखा, उसमें पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली और गैस को ऑन भी किया। अब हमने क्या देखा कि विद इन फ्यू मिनट्स वो जो पानी है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे, जो चाय पत्ती के जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो बड़ी फास्ट पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स है वो काइनेटिक एनर्जी उनमें आती है और वो बड़ी फास्ट फास्ट मूव करते हैं। ठीक है जी। तो पिक्चर में आपके सामने एक हॉट वाटर है और एक है कोल्ड वाटर, और दोनों के अंदर हमने टी बैग को डाला, और जो हॉट वाटर था उसमें जो टी बैग के अंदर से जो मॉलिक्यूल थे वो बड़ी फास्ट डिफ्यूज़ किया करे, और जो कोल्ड वाला वाटर था उसमें आप कलर देख सकते हो बहुत ही लाइट है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर के चलते। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं सरफेस एरिया की। देखो सरफेस एरिया की बात हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि ये एक दरवाज़ा है बड़ा सारा, ये एक बड़ा दरवाज़ा है, ठीक है, और इसी दरवाजे के बीच में एक छोटा दरवाज़ा भी है ना। ऐसा होता है ना, पुराने टाइम के में ऐसा होता था कि एक बड़े दरवाजे के बीच में एक छोटा दरवाज़ा भी होता है। तो मान लो यहाँ पे बहुत से लोग खड़े थे, बहुत से लोग यहाँ खड़े थे, और हमने किसी ने अनाउंस कर दिया कि भाई इस गेट के जो उस तरफ ना 1 kg गोल्ड जो है वो फ्री मिल रहा है। तो भाई लोग जो है और हमने ये वाला दरवाज़ा ओपन कर दिया, तो लोग भाई इस दरवाजे से जाएंगे, सॉरी, लोग इस वाले दरवाजे से जाएंगे, इस वाले दरवाजे से, तो पूरी एकदम से भीड़ हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें कि अगर हम बड़े वाले दरवाजे को, इस पूरे के पूरे दरवाजे को खोल दें तो लोग, भीड़ तो अभी भी है लेकिन लोग ज़्यादा क्रॉस कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है ना तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होता है। ठीक है जी। एक छोटा गेट है, एक बड़ा गेट है, अगर छोटे गेट से जो लोग जाएंगे तो भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, है ना, और अगर बड़े गेट से जो लोग जाएंगे तो भीड़ और धक्का मुक्की कम होगी, लेकिन ज़्यादा लोग एक टाइम में ज़्यादा लोग क्या गेट को क्रॉस कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है किसी भी सेल का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वैसे वैसे डिफ्यूज़न भी बढ़ता है।
ठीक है। इसको आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, एक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर विलाइस प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो बड़ी फास्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूँ तो देखो नेचर मॉलिक्यूल का दो तरह हो सकता है, या तो कोई मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो सकता है। नॉन पोलर, हमको पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर है वो नॉन पोलर नेचर की है, तो जितने भी मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर नेचर के होंगे वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर लेंगे। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर सकते, इनके लिए हमें किसी न किसी कैरियर की या चैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं, जैसे जैसे अगर हम बात करें कि गैसेस की बात करें, देखो जो गैसेस होती हैं वो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाती हैं और बड़ी फास्ट डिफ्यूज़ करती हैं। ऐसी कुछ मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक, बेटा हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है नॉन पोलर, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो ये भी क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली पास कर जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे। ऐसी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, जैसे हम इथेनॉल की बात करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन किसी ना किसी चैनल के थ्रू, जैसे जो वाटर है वो एक्वापोरिन के थ्रू डिफ्यूज़ करता है। ऐसी जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज की बात करें, तो भाई जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस मॉलिक्यूल को अपने में से पास होने की परमिशन नहीं देती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज की डिफ्यूज़न का रेट होता है वो बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें चार्ज मॉलिक्यूल की, जैसे हम आयंस की बात करते हैं, तो आयंस को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से आयन गुजर जाए, क्योंकि आयन के ऊपर चार्ज होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो हमें क्या बात समझ आती है कि जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो सबसे फास्ट डिफ्यूज करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन, जो वाटर है, या फिर हम बात करें स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, और उसके बाद परमेबिलिटी किसकी आती है, ग्लूकोज की या सुक्रोज की, जो कि है लार्ज और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। और सबसे कम जो परमेबिलिटी देखने को मिलती है वो किसकी मिलती है, आयंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने एक चीज़ हमेशा मन में रखनी है कि अगर किसी गैस की बात हो रही है तो गैस बड़ी फास्ट डिफ्यूज करती है, और अगर किसी आयन की बात होगी तो आयन सबसे आखिर में, मतलब आयन की जो परमेबिलिटी होती है, डिफ्यूजन रेट होता है, वो सबसे कम होता है, क्योंकि आयंस के ऊपर चार्ज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।